फ्रेंड्स, मैं गौरव। आज हम बात करेंगे यूरोप की एक बहुत ही फेमस कंट्री के बारे में जिसका नाम है स्पेन। यहाँ पर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे आज शेयर करूँगा और क्या-क्या बेनिफिट्स आपको ये जो है यहाँ पर स्टडी के मिलते हैं। मेन जो है टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे जैसे कि यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं अगर आप यहाँ पे स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिक जो है यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है? और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोसेस क्या रहता है स्टूडेंट वीज़ा का, डॉक्यूमेंटेशन की जो है क्या रिक्वायरमेंट रहती है और बात करते हैं हम कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग क्या रहती है यहाँ पे, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। जो भी ये मेन टॉपिक्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में किसी भी कंट्री को लेकर के, इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे और कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में बात करेंगे स्पेन की, क्या बेनिफिट्स की बात करेंगे यहाँ पर अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो। क्या कुछ आपको जो है बेनिफिट्स अलग से जो है बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं स्पेन के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। स्पेन जो है एक वर्ल्ड की एक हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर एजुकेशन, फॉर टूरिज़्म। यहाँ पर जो है हर साल अलग-अलग कंट्रीज़ से जो है लाखों स्टूडेंट अपनी जो है फर्दर एजुकेशन के लिए यहाँ पर आते हैं और इस कंट्री में अगर हम बात करें अपॉर्च्युनिटीज़ की तो देयर आर एम्पल अपॉर्च्युनिटीज़। और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टडी भी यहाँ पर जो है बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन यहाँ की मानी जाती है। बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर और एजुकेशन भी यहाँ की बहुत ही फेमस है थ्रू आउट द ग्लोब। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के जो डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं अगर आप स्पेन से स्टडी करते हैं तो। और जो मेन जो चीज़ होती है, जो मेन पॉइंट रहता है एक स्टूडेंट का, मुझे इस कंट्री में जो है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कैसी मिलेंगी, क्या अर्निंग वगैरह रहेगी। उस पॉइंट से भी ये जो कंट्री है एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आपको वर्क अलाउड होता है और आपको जो है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत सारी मिल जाती हैं, काम की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है ढूँढने में और स्टडी के बाद भी आपके पास सभी फ़ील्ड्स के लिए जो है यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ अ बेस्ट कंट्री। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं इस कंट्री की तो दैट इज़ 4.75 करोड़ और यहाँ की जो मेन सिटी है दैट इज़ मैड्रिड और यही कैपिटल है, यहाँ की सबसे बड़ी सिटी यही है। और अगर बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दो तो मैंने आपको बता ही दी है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है और वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सेटलमेंट के लिए जो है बहुत अच्छी कंट्री है। इसके अलावा भी एक जो है एक ऐसा बेनिफिट है जो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है स्पेन जब स्टूडेंट जाते हैं तो मैं उनको ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ। यहाँ पर आपको स्पेनिश सीखने का जो मौका है वो मिलता है। यहाँ की जो लैंग्वेज है दैट इज़ स्पेनिश लैंग्वेज और स्पेनिश जो लैंग्वेज है वो पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। जो स्टडी होती है यहाँ पर इंग्लिश में है और इंग्लिश के साथ-साथ आप यहाँ पर रह कर के स्पेनिश सीख सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है दैट इज़ स्पेनिश। यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो आप स्पेनिश में बात करते हैं तो आपको साथ-साथ ही जो है स्पेनिश सीखने को मिलती है और अगर आप इंग्लिश भी आती है, आपको स्पेनिश भी आती है तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए जो है पूरी दुनिया में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये एक जो है एक डिफरेंट सा बेनिफिट है यहाँ का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट्स की कि यहाँ पर जो है क्या रिक्वायरमेंट्स जो है रहती हैं, कौन से स्टूडेंट है जो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है वो मिनिमम जो है आपकी +2 होनी चाहिए, 12th आपकी होनी चाहिए और 12th में आपकी जो है मिनिमम 50-55% आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो 18 इयर्स प्लस आपकी एज होनी चाहिए। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टडी इन स्पेन। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। देन उसके बाद आपने आइल्स किया है, टॉफल किया है या पीटी आपने किया है, दैट इज़ गुड। अगर आपने नहीं किया है तो यू कैन अप्लाई विद एमओआई। आप अपने स्कूल से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेकर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन आइल्स या पीटी की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना आइल्स के भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग और जो स्टडी प्रोग्राम आप जो लेके आना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको सभी स्टडी प्रोग्राम्स यहाँ पे मिल जाते हैं, हर फील्ड के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ की जो मेन सिटीज़ हैं, जैसे मैड्रिड है, बार्सिलोना है, सेविले है, वेलेंसिया है। ये जो मेन सिटीज़ हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर आप अपने जो है अप्लाई कर सकते हैं स्टडी के लिए।
सबसे पहले आपको एडमिशन लेना होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और एडमिशन लेने के बाद यूनिवर्सिटी जो है आपसे फ़ीस की डिमांड करती है। आपको 1 ईयर की फ़ीस अपनी देनी होती है। यहाँ पर एडवांस में जो है आपको अपनी फ़ीस पे करनी होती है। यहाँ पर फ़ीस पे करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो ये जो है यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको अपना स्टडी प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करनी है। देन आपको जो है अपनी फ़ी पे करनी है और एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी से लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर लेने के बाद आप अपना वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई आप जो है बीएलएस के थ्रू कर सकते हैं। दिल्ली में आप जो है अपॉइंटमेंट लेकर के बीएलएस की अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जो वीज़ा के लिए मेन जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर रहता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, आपके अकोमोडेशन का प्रूफ रहता है, आपकी फ़ी की रिसीट रहती है, आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका रहता है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपका कवर लेटर होता है, आपकी फ़्लाइट की रिज़र्वेशन होती है, और फिर इसके अलावा जो है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसके आपको फंड्स आपको शो करने होते हैं, उसकी जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स आपको शो करनी होती है, ऑक्यूपेशनल प्रूफ्स आपको जो है अपनी एप्लीकेशन में लगाने होते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको नॉर्मली मैं चेकलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए, देन आप जो है बीएलएस में अपॉइंटमेंट लेते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट आप करते हैं, देन नॉर्मली 15 से 20 दिन के अंदर आपको डिसीज़न मिल जाता है और आप यहाँ पर वीज़ा लेकर के आ सकते हैं स्पेन में स्टडी के लिए। ये ओवरऑल प्रोसेस रहता है यहाँ का, जो स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करते हैं। तो प्रोसेसिंग के मामले में देखें तो बहुत ही सिंपल और ईज़ी प्रोसेस है। बहुत स्मूथली ये प्रोसेस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें तो बहुत ही अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट है। अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया है, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन आपका हो गया है, रिक्वायरमेंट्स आप सारी मीट कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी जो आपके वीज़ा के लिए जो पेपर वर्क चाहिए, वो अगर सारा कंप्लीट है, वीज़ा में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट? वीज़ा भी यहाँ पे ईज़िली मिल जाता है स्पेन में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस्टिंग के बारे में कि यहाँ पर जो है फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो नॉर्मली अगर आप बैचलर प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो फ़ी यहाँ पर 7 से 8,000 यूरो पर एनम से शुरू हो जाती है। देन फिर मास्टर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज़ डिपेंड ऑन द कोर्स, द स्टडी प्रोग्राम व्हिच यू आर सेलेक्टिंग, कि कौन से स्टडी प्रोग्राम में आप आ रहे हैं। उसके ऊपर जो है फ़ी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। स्टेम कोर्सेज़ हैं जैसे, वो दैट इज़ बिट एक्सपेंसिव हियर, वो आप देख सकते हैं। और बाकी आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, देयर आर एम्पल यूनिवर्सिटीज़, एम्पल ऑप्शंस हियर। आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सूट कर रही है, जहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर उसका कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको सूट कर रहा है। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है? ऑप्शंस आपको बहुत मिल जाएँगे, रिसर्च वर्क कीजिए पहले, अगर अप्लाई करने से पहले देखिए आपको कौन-सी जगह आपको जो है आपको अप्लाई करना है। फ़ी स्ट्रक्चर के मैटर में भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल है फ़ीस भी। आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करके आ सकते हैं। देन उसके बाद फंड्स की रिक्वायरमेंट हमसे पूछते हैं स्टूडेंट के फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो नॉर्मल जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 550 से लेकर के 600 यूरो के आसपास आपको पर मंथ जो है के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शो करना रहता है। दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, बट आई ऑलवेज़ रिकमेंड टू माय स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं, तो उनसे मैं यही हमेशा कहता हूँ कि आप जो है मिनिमम 14-15 लाख रुपए आप यहाँ पे शो कीजिए। सो अब देखिए, बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एम्बेसी की, किसी भी कंट्री की। सो बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कभी मत चलिए, ठीक है? तो वो तो एक मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको उन्होंने बोला है कि इतने फंड्स आप शो कर दीजिए। आप हमेशा मैक्सिमम साइड पे आप रहिए, ठीक है? जितना हो सके, जितने ज़्यादा हो सके आप अपने फंड्स शो कीजिए। तो वीज़ा में ये इससे आपको हेल्प मिलती है। बहुत पॉज़िटिव जो है इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ता है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, नॉट फॉर स्पेन। और भी कंट्रीज़ में जहाँ पर भी हम लोग जो है अप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट्स का, तो मेरी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि फंड्स के मामले में आप लोग फंड्स में, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक जैसे आप अपने स्पॉन्सर वगैरह दिखा रहे हैं ना, तो वो सॉलिड होना चाहिए वीज़ा लेने के लिए। क्योंकि कोई भी एम्बेसी है वो ये चीज़ें देखती है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब फंड्स इसके पास जो है सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या नहीं। तभी आपको जो है वीज़ा, मतलब इन सब चीज़ों पे भी जो है वीज़ा डिपेंड बहुत करता है। साइड बाय साइड आपकी प्रोफाइल कैसी है ना, आपकी प्रीवियस एजुकेशन कैसी है, आपके क्या स्टडी आपने करी है, कोई लास्ट एजुकेशन आपने कौन सी ईयर में कंप्लीट करी है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओवरऑल जो आपकी प्रोफाइल होती है, इसके बेसिस पे आपको वीज़ा मिलता है।
सो वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है यहाँ का, अगर आप इफ़ यू आर मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्पेन स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, सो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।